सफ़ेद और काली तिल्ली जो हमें धोई थी। पहले हम सफ़ेद वाली तिल्ली को अच्छे से और हमने काली वाली तिल्ली, तो ये देखिए कपड़े से मैंने इतना ही गुड़ यूज़ किया, एकदम गाढ़ी हो गई है। और इसी चाशनी को तिल्ली में डाल रहे हैं। ये देखिए तिल के मैंने रंग लगा लिया है, आप उसे ले सकते हो, उसी पर पूजा की ही जाती है, तो पूजा होती है। छुआया जाता, 7वीं बार काट दिया जाता है। तो ये देखिए आर्यन काट लेते हैं सुहाग। तो मेरी कथा हो गई है अच्छे से। और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हमने ये सारी पूजा कर ली। तो अगर अपने लिए चाय और बनाए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगली ब्लॉग। आप लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज है सकट पूजा। ये पूजा होती है संतान की, यानी जिसके बेटा होता है तो वो ये पूजा जरूर करता है। वैसे हमारे वहाँ 2 पूजा ऐसी होती हैं जो बेटे की होती है। एक ये सकट पूजा है और एक होती है हल छठ पूजा, जो होती है वो भी बेटे की होती है। तो आज ये पूजा है। तो गाइस हमने बाहर से थोड़े से लड्डू मंगवाए हैं और थोड़े घर में बनाएंगे, क्योंकि जो बाहर के लड्डू होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो इतने कड़े होते हैं कि आप उसे खा ही नहीं पाओगे। तो फिलहाल मैंने तिल्ली के लड्डू जो है घर में बनाने की सोचा है। तो मैंने तिल्ली धो के डाल दी थी, और तिल्ली धोई जाती है दिन के हिसाब से, मंगल इतवार को नहीं धोया जाता है। तो मैंने तिल्ली धुल दी थी सोमवार वाले दिन, और आज अच्छी धूप भी निकल गई है तो मैंने उसे दोबारा धूप में डाल दिया है और सूख गई है। तो गाइस हम अपने घर में तिल्ली के लड्डू बनाएंगे। वैसे मुझे लड्डू बनाना आता नहीं था, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है लड्डू बनाना। तो हम सफ़ेद तिल्ली और काली तिल्ली के लड्डू बनाएंगे, और पूजा पर तिल्ली और रामदाना के लड्डू ही चढ़ते हैं। और गाइस इस व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता है, निर्जल रहा जाता है। जब शाम होगी या मतलब अंधेरा होने लगेगा तब ये पूजा हमारे वहाँ की जाती है। कुछ लोगों के यहाँ चांद देखकर ये पूजा होती है, बट हमारे वहाँ जब शाम होती है तभी हम ये पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद ही हम पानी पी सकते हैं। और जो तिल के लड्डू हैं, रामदाने के लड्डू हैं, और जो शकरकंद होती, ये सब इस व्रत में खाया जाता है। तो गाइस चलिए ब्लॉग पर बने रहिएगा और देखिए हम कैसे अपने घर में लड्डू बनाते हैं। तो गाइस ये देखिए सफ़ेद और काली तिल्ली जो हमें धोई थी वो सूख गई है, और हम अब इसे यहाँ नीचे ले आए हैं। और ये देखिए सबसे पहले हम सफ़ेद वाली तिल्ली को अच्छे से भून लेंगे, मतलब थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए, और उसके बाद में इसके लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहले सफ़ेद वाली तिल्ली को भून रहे हैं, और इसके बाद काली वाली तिल्ली भूनेंगे। और हमने काली वाली तिल्ली थोड़ी ही मंगवाई थी, क्योंकि काली तिल्ली के लड्डू कोई ज़्यादा खाता नहीं है। तो ये देखिए कपड़े से बहुत अच्छे से भून रही है। तो गाइस देखिए हमने दोनों तिल्ली अच्छे से भून दिया है, और अब हम तैयारी करेंगे लड्डू बनाने के लिए। तो गाइस ये देखिए गुड़ की भेली है, जिन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख लेंगे, और उसके बाद चढ़ाएंगे कढ़ाई गैस पर, और फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी बहुत थोड़ा डाला जाता है, और उसके बाद ये गुड़ डालेंगे उसमें। आप गुड़ अपने हिसाब से डालिए, आपको जितने लड्डू बनाने हैं। मुझे थोड़े से लड्डू बनाने, इसलिए मैंने इतना ही गुड़ यूज़ किया है। तो गाइस इस तरह से लड्डू बनाने के लिए ये जो गुड़ का पाक जिसे बोलते हैं वो तैयार किया जाता है। और इसे कैसे हम जानेंगे कि मतलब बनने के लिए अब ये रेडी है।
गाइस अब बनाने जा रहे हैं लड्डू। और ये देखिए मैंने गुड़ चढ़ा दिया है और ये गुड़ अच्छे से पक जाएगा, यानी जो चाशनी होती है वो जब तैयार हो जाएगी लड्डू के लिए तब हम आपको दिखाएंगे कैसे लड्डू बनाया जाता है। और गाइस एक बात और है कि हम आपको ये बताएंगे कि कैसे पता चलता है कि ये बनने के लिए तैयार हो गया है, इससे लड्डू बन जाएगा। तो अभी इसको अच्छे से गाढ़ा करेंगे, खूब ज़्यादा सा पकाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पता चलेगा कि अब इससे लड्डू बनेगा। तो गाइस फिलहाल ये देखिए मेरा गुड़ चढ़ा हुआ है। अभी तक तो मुझे बिल्कुल भी ना प्यास लगी थी ना भूख लगी थी, बट मैंने अभी इतना सारा जो काम किया है, मैंने आज सारे कपड़े भी धुल दिए थे तो उन्हें ऊपर फैलाने जाना, फिर नीचे लाना, बार बार ऊपर नीचे करना, इससे बहुत ज़्यादा मुँह सूखने लगा। यही लग रहा है कि थोड़ा सा पानी मिल जाए। और गाइस चाय की आदत बहुत बुरी होती है, चाय की आदत रहती है ना सुबह पीने की, तो अगर चाय नहीं मिलती तो उससे सर दर्द होने लगता है। तो बस अब यही मन कर रहा है कि थोड़ी सी चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो चलिए गाइस कोई बात नहीं, अब पूजा का समय नज़दीक आने वाला है, बज रहे हैं 4:30 और जब तो शाम होगी यानी कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगेगा तब हम करेंगे पूजा। तो फिलहाल चलिए लड्डू हम कैसे बनाते हैं अभी देखिएगा। तो गाइस ये देखिए लड्डू बनाने के लिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है, एकदम गाढ़ी हो गई है। और इसे मैंने पानी में थोड़ा सा डाल के देखा तो गोली बनने लगी, यानी लड्डू बनने के लिए ये तैयार हो गया है। तो ये देखिए अब हम इसी चाशनी को तिल्ली में डाल रहे हैं चम्मच की मदद से और फिर बनाएंगे लड्डू। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि इस थाली को हमने फ्लेम पर क्यों रखा है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाता है तो फिर लड्डू नहीं बनते हैं। और लड्डू बनाने के बाद जो थोड़ा सा नीचे बच जाता है वो हो जाता है ठंडा, तो उसे फ्लेम पर रख देते हैं तो उससे वो थोड़ा गर्म होके सारा जो चाशनी है वो सब निकल आती है। तो गाइस ये देखिए तिल के लड्डू बन गए हैं हमारे, काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों के। तो गाइस मैंने लड्डू बना लिए हैं और अब मैं ये देखिए तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। और कोई भी पूजा हो, चाहे छोटी पूजा या बड़ी हो, तो उसमें साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। वैसे तो सभी घर में सूट पहनते हैं और एक्सेट्रा जो भी जिसे पसंद होता है वो पहनता है, बट अगर पूजा की बात आती है तो पूजा करने के लिए साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। तो मैंने भी साड़ी पहन ली है। मैं भी कोई भी पूजा होती है तो मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ, वैसे तो घर में मैं सूट ही पहनती हूँ। तो मैंने साड़ी पहन ली है और हमें लगाना है रंग, और ये देखिए मैंने रंग लगा लिया है और पूजा करने के लिए सभी तैयारी कर ली। ये देखिए मैंने सब कुछ रख लिया है और अब बस पूजा करने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए कैसे पूजा करते हैं हम। सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी लेते हैं जिस पे रोटी बेलते हैं, आप उसे ले सकते हो, उसी पर पूजा की ही जाती है। तो उस पर हम घी से बनाएंगे 2 पुतले, और 2 पुतले बनाने के बाद में हम उस पर रखते हैं सुपारी। मतलब सुपारी इसलिए रखी जाती हैं कि जितने आपके बेटे होते हैं उतनी सुपारी रखी जाती हैं। तो मैंने सुपारी रखी है 4, क्योंकि 2 सुपारी मेरे 2 बेटों की, आर्यन आदर्श की, और 2 मैंने रखी है जो मेरी मम्मी यानी सासू माँ थी वो करती थी, मेरे हस्बैंड की 1 सुपारी और मेरे देवर की, यानी तो वो भी मैं रख देती हूँ, वो भी रखनी चाहिए क्योंकि पूजा उनकी होती थी। तो मैं 4 रखती हूँ। और फिर क्या करते हैं, सुपारी के ऊपर घी लगाते हैं और घी लगाने के बाद सिंदूर का टीका लगाते हैं उन सुपारियों पर। और जो गुड़ होता है उसकी 7 ढेली छोटी छोटी रखी जाती है और उस पर भी घी लगाया जाता है।
और सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और जो मैंने सकट बनाई हैं 2 पुतले जिनको कहते हैं, उन पर भी चढ़ाया जाता है सिंदूर। और जो लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, रामदाने के लड्डू हैं, और जो होती है शकरकंद, ये सब चढ़ाया जाता है उस पर। और उस पर चढ़ाने के बाद में गौरी रखी जाती है बगल में। गौरी ज़रूर रखना चाहिए किसी भी पूजा में, तो गौरी पर सिंदूर चढ़ाते हैं। और इस तरह से पूजा होती है। और ये थाली में हमने बनाया है बकरा, ये तिल्ली का ही बनता है, दोनों तिल्ली मिलाकर। और उस पे भी सारी चीज़ें चढ़ती हैं जो हमने अभी पाटे पे चढ़ाया है, वो सारी चीज़ इस पर भी चढ़ाई जाती है। और अब हाथ में तिल लेंगे कथा सुनने के लिए। तो ये देखिए हमने थोड़े से अपने हाथ में तिल लिए हैं और कथा अब सुनाई जाएगी। तो मैंने कथा थोड़ी ही आपको सुनाई है, क्योंकि पूरी कथा सुनाते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। गांव में रहती रहे दोनों अलग अलग। तो देवरानी जो रहे वो पैसेवाद भी रहे, और जो जेठानी रहे तो भी गरीब रहे। तो भी देवरानी हुआ, जेठानी काम करे जाती रहे, चौका बर्तन सब खाना वाना सब बनवती रहे। तो उनके घर का जो बासी वासी खाना वाना बचत रहे तो ले उती रहे, अपने बच्चन का खवोती रहे, अपना खाती रहे। और ये देखिए पूरी कथा हो गई है। और अब ये देखिए आर्यन उस बकरे का गला काटेंगे। 5 बार धीरे धीरे छुआया जाता, 7वीं बार काट दिया जाता है। तो ये देखिए आर्यन काट रहे हैं। और पूजा होने के बाद में गौरी से लेते हैं सुहाग। तो मेरी कथा पूरी हो गई और पूजा भी हो गई है पूरी। तो हम अब बाद में सुहाग ले रहे हैं। तो गाइस ये देखिए हमारी पूरी पूजा हो गई है अच्छे से। और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, हमने ये सारी पूजा कर ली है, ये देखिए। और गाइस अब पूजा करने के बाद में हम अपना व्रत खोलेंगे लड्डू से। जो तिल के लड्डू होते हैं उनसे हम व्रत खोलेंगे गाइस। तो ये देखिए हम काले तिल का लड्डू रखा है और सफ़ेद तिल का लड्डू भी रखा है। तो गाइस ये देखिए हम तिल के लड्डू से खोलेंगे अपना व्रत। और इस तरह मेरा ये व्रत पूरा हो गया है गाइस। तो अगर खाना चाहो तो शकरकंद भी खा सकते हैं इसके बाद। तो गाइस फ़िलहाल मैंने लड्डू से व्रत अपना खोला है, ये देखिए। गाइस ये देखिए पूजा पूरी होने के बाद हमने बनाई है अपने लिए चाय और बनाए हैं आलू, क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। लड्डू मैंने खाया है बट मैंने एक ही खाया है, ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। तो मैंने अपने लिए बनाई हैं आलू। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के संग आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।